Very good evening, children. How are you all? Good evening, children. How are you all? Hope you're doing good. So, today we will start with the poetic device alliteration. अभी alliteration क्या है बेटा? Alliteration इसको कैसे पढ़ने का बेटा? Alliteration, ration, alliteration. तो पहले alliteration क्या है बेटा? Alliteration is repetition. R को री पढ़िए, repetition of the same consonant sound. हम सभी को मालूम है इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, जो कि 5 आपको वावल्स है और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है, राइट? तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड क्या है बेटा, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड जो ब, क, ड, फ, ग, ये सारे हमने साउंड सीखे हुए हैं। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो जब पास पास में आते हैं, रिपीट रिपीट होते हैं, are placed close together typically at the beginning of words, यानी शब्द के पहला जो बिगिनिंग आरंभ करते हैं तब वहां पर प्लेस होता है, तो इसे कहते हैं हम एलिट्रेशन। अब जब वो बार बार दोहराया जाता है उसको ही कहते हैं हम एलिट्रेशन। तो ये तो डेफिनेशन था, मगर हम क्या करते हैं, हम समझ के पढ़ते हैं, है ना बेटा? तो चलिए हम समझ के पढ़ते हैं इसको, और एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। Alliteration is repetition of the same consonant sound are placed close together typically at the beginning of words. तो यहाँ पर आप, यहाँ पर एक मिनट, हम इसको फ्लिप करेंगे, फिर बाद में हम इस पर जाएंगे। ये फ्लिप करेंगे तो जैसे कि शी सेल्स, ये देखिए शी माने वह, ये जो लड़की है शी शेल्स, सी शेल्स बाय द सी शोर। ओके, यहाँ पर शेल्स नहीं आएगा बेटा, सेल्स आएगा, एक मिनट, यहाँ पर मैं टाइप, यहाँ पर शेल्स नहीं आएगा बेटा, सेल्स आएगा। ओके, ये वाला राइट है बेटा, ये वाला। ओके, शी सेल्स बाय द शी शोर। ओके, तो ये यहाँ पर सी शेल्स, ये जो है, ये सी शेल माने जो हमारे समुद्र में मिलते हैं ऐसे शेल्स, इसी को ही बोलते हैं शी शेल्स। तो आप देखोगे तो यहाँ पर श साउंड, एस एस एच भी साउंड करता है, ये स साउंड करता है, ये देखिए स साउंड करता है, ये भी तो निकट निकट है ये सेल्स, सी सेल्स बाय द शी शोर। ओके, तो इसको बार बार जो ये साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आपको ध्यान में रखना है। साउंड अभी ये जो है श साउंड करता है, हिंदी में जो बोला जाए तो इसको ये श साउंड करता है, मगर ये जो है स साउंड करता है, आधा स जो बोलते हैं हम हिंदी में, ये स साउंड करता है, तो ये भी स साउंड करता है। तो ये सब जो स साउंड करता है ये ही यहाँ पर अलिट्रेशन है, ये नहीं है बेटा, यहाँ पर ये श साउंड है, ये भी श, ये जो है देखिए स साउंड, ये सारा क्या कर रहा है बेटा, स साउंड कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पर, इसको मैं अलग पेन में लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये वाला नहीं है, ओके, ये एलिट्रेशन नहीं, ये वाला, ये स स, तो सब साउंड हो रहा है, तो इसी को ही बोलते हैं एलिट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर एक राइमिंग पढ़ने में एक राग आना चाहिए, तो उस रिदम क्रिएट करने के लिए पोएट जो है एलिट्रेशन का उपयोग करते हैं। तो शी शेल्स शी शेल्स बाय द शी शो। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये जो टाइपिंग है यहाँ पर सेल्स होना चाहिए, यानी बेजा, उसने बेजा, क्या बेजा, सी का शेल्स, सी सेल्स। ओके, शी शेल्स, सेल्स, शी शेल्स, ये एक ही साथ लिख लीजिए, बाय द सी शोर। सो यहाँ पर जो लिखा है वो सही है बेटा, ये कॉपी कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, और यहाँ पर सेल्स आना चाहिए, शेल्स नहीं। ओके, सेल्स यानी कि बेजना, शेल यानी जो शंक रहता है, और जो भी बीच में हमको मिलता है शेल्स, उसको ही शी शेल्स बोलते हैं। ऑल राइट, तो हम अभी पढ़ेंगे आगे।
तो इसी को ही बोलते हैं एलिट्रेशन। तो आज हम वो दो पोएटिक डिवाइस देखने वाले हैं, एक तो पर्सोनिफिकेशन, दूसरा एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है बेटा? जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जो वर्ड्स जो पास पास में आ रहे हैं। ओके, now personification gives human qualities to non-human things। यानी कि जो humans नहीं है, जो इंसान नहीं है, उनको human qualities देना, उनका human का जो गुण है वो देना ही personification है। जैसे कि the flowers danced in the breeze, it gives, तो यहाँ पे flowers जो है क्या उनको हाथ पांव है क्या बेटा? फ्लावर्स को हाथ पांव है क्या? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फ्लावर को ड्रॉ करती हूँ, आप यहाँ पर एक फ्लावर को मैं ड्रॉ करती हूँ। ओके, और उसको क्या करते हैं हम, ऐसे ही इमेजिन करते हैं। देखिए इसका जो है ऐसे ऐसे रहता है बराबर। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक पैर जैसे दे देती हूँ, और ऐसे ऐसे सोचती हूँ कि ये फ्लावर जो है नाच रहा है, यहाँ पर हाथ उसके। तो क्या कर रहे हैं हम, हमको ऐसे उसको ह्यूमन क्वालिटीज, नाचना कौन करता है बेटा? जो इंसान है, ह्यूमन जो है वो ही नाचते हैं। तो ये जो है फ्लावर को इंसान का क्वालिटीज दिया हुआ है। द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, यानी कि लहरा रहे थे बोलने के लिए। फ्लावर्स जो है, जो विंड में, जो हवा में, उसको डांस का ये एक ह्यूमन क्वालिटी जो है इस फ्लावर्स को दिया है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया बेटा? पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। इट गिव्स ह्यूमन एक्शन ऑफ डांसिंग टू फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स को डांसिंग का क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, इसीलिए इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो हम है ना क्या करते हैं, इनके जो एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन का जो डेफिनेशन अभी सीखा, हम क्या करेंगे, इसको आगे जाके उसका अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लोग कितना अलिट्रेशन पहले समझे हो आप। तो व्हाट इज एन एलिट्रेशन बेटा? क्या है इसमें से, चुनिए बेटा। अ टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम है, या रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स है, या रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स है? क्या है बेटा? हमने बताया एलिट्रेशन माने रिपीटेशन। रिपीटेशन किसका बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड का या वावल साउंड का? ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट साउंड का। और कहाँ पर? बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। एक शब्द को आरंभ जो करता है, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड आरंभ करता है, उसी को ही बार बार दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, उसे ही कहते हैं हम एलिट्रेशन। तो ये वाला ही सही है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड ही रिपीट होता है। ये वाला गलत है बेटा, वावल्स और राइमिंग स्कीम नहीं है एलिट्रेशंस। ओके, तो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? तो यहाँ पर तीन सेंटेंस दिए गए हैं बेटा, हमको जानना है कि इसमें से कौन सा एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे क्लेवर, क साउंड आया, कैट, क साउंड आया, कैचेस, क साउंड आया, वापस द कैटरपिलर, द क्लेवर कैट कैचेस द कैटरपिलर। सो तीनों सब जगह पे क आवाज आ रहा है, तो इसीलिए ये पक्का एक एलिट्रेशन है। यहाँ पर देखिए बेटा, डॉग चेस द बॉल इन द गार्डन, द डॉग। तो यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं है कॉन्सोनेंट का। यहाँ पर देखिए बेटा, द बर्ड फ्लू हाई इन द स्काई। यहाँ पर भी द, तो टी ट का साउंड है, यहाँ पर ब का साउंड है, यहाँ पर फ का साउंड है, यहाँ पर ह का है। तो सारे अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ क का साउंड सारे यहाँ पर रिपीट किया जाया गया है। तो ये जब पढ़ रहे हैं हम, तो एक रिदम क्रिएट कर रहा है ना बेटा। द क्लेवर कैट कैचेस द कैटरपिलर, सब जगह क आवाज आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला ही है एलिट्रेशन। ओके बेटा, सो एलिट्रेशन याद रख लीजिए, कैसे प्रोनाउंस करने का इसको, एलिट्रेशन। सो दिस इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? तो जो एलिट्रेशन नहीं है आपको वो वाला देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर तो साउंड आ रहा है, सैली, सेल्स, शी सेल्स, यहाँ पर वापस सी शोर,
तो यहाँ पर साउंड आ रहा है, तो ये तो पक्का एलिट्रेशन है। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, बेटी बॉट, ब ब ब साउंड आ रहा है, बटर, बट the butter was bitter. Betty bought a butter, but the butter was bitter. तो ये टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं इनको, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारा टंग इतना फास्ट बोलना पड़ता है, इसीलिए इनको टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं। बेटी बटर बटर, द बटर वॉज बिटर। ओके, तो यहाँ पर ब ब ब ब साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए ये एक एलिट्रेशन है। यहाँ पर देखिए बेटा, द सन राइसेस स्लोली इन द ईस्ट, यहाँ पर कोई साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बेटा ये और ये जो ब है, दोनों भी कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ये एक एलिट्रेशन है। और यहाँ पर सवाल क्या पूछा बेटा? विच इज नॉट एन एलिट्रेशन, जो एलिट्रेशन नहीं है वो पूछा है, इसीलिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन ही आंसर है, क्योंकि ये ही एलिट्रेशन नहीं है, तो हम उसी को ही लेंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन टू दैट। अगला देखेंगे, वाई टू राइटर्स यूज एलिट्रेशन। अभी राइटर्स जो है, ये जो है फिगरेटिव स्पीच, यानी कि नॉर्मली पोएट्री नहीं है, तो भी राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो क्यों यूज करते हैं जो राइटर्स है या पोएट्स हैं, क्यों यूज करते हैं एलिट्रेशन? यस, इट क्रिएट्स अ कामिंग एटमॉस्फेयर, नहीं, टू क्रिएट रिदम, करेक्ट। मैं शुरू से बोल रही हूँ, एलिट्रेशन जो है एक ताल में लाने के लिए, एक रिदम लाने के लिए यूज किया जाता है। एम्फसिस और म्यूजिकल क्वालिटी इन राइटिंग, ऐसे जैसे गाना गा रहे हो जैसा वैसे फील होगा, इसीलिए एक म्यूजिकल क्वालिटी, एक रिदम लाने के लिए ही इलेक्ट्रेशन का यूज करते हैं। और ये जो सी ऑप्शन, इट कंफ्यूजेस द रीडर, इज रॉन्ग। सो इट बी ऑप्शन इज राइट, वेयर इट क्रिएट्स अ रिदम। नेक्स्ट वन, इन द सेंटेंस dancing dolphins dive deep, the repeated ड ड ड साउंड creates। तो ये जो ड ड साउंड है वो क्या है? वो क्या एक मेटाफर है, क्या वो एक अलिट्रेशन है, या वो एक सिमिली है? हम ऑलरेडी मेटाफर और सिमिली पढ़ चुके हैं बेटा। मेटाफर यानी कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एन एज, और सिमिली जो है आपको कंपैरिजन विद यूजिंग लाइक एन एज, ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर क्या पूछा है? इन द सेंटेंस ये जो ड ड ड साउंड है क्या क्रिएट करता है? तो मेटाफर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, सिमिली भी नहीं है। तो क्या है? यस, वो एलिट्रेशन ही है, क्योंकि एलिट्रेशन माने क्या हमने पढ़ा था कि रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और जो वर्ड में पहला लेटर होता है वो वाला कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारा देखा तो ड ड ड का साउंड रिपीट किया गया है। ऑल राइट, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से ये जो लिटरेशन है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्लिक करें हम। राइट, so we got all our answers right. Now let's see how much you understood. अभी तो हमने यहाँ पर आपको बताया था, अभी आप बताइए। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, तो बच्चों आप बताइए इसमें से कौन सा अलिट्रेशन है, कौन सा नहीं है, बताइए। सिली, सैमी, सोक, तो यहाँ पर स का साउंड आ रहा है, तो ये पक्का एलिट्रेशन है। यहाँ पर भी स साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ये देखियो, मिकी मैट मेट माउस ऑन द मून, मम मम का साउंड आ रहा है, तो ये पक्का एक एलिट्रेशन है। यहाँ पे म साउंड आ रहा है, यहाँ पर म साउंड आ रहा है। यहाँ पर देखिए बेटा, टोनी स्कोर्ड द विलिंग गोल, यहाँ पर कोई रिपीटेशन कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉट एन एलिट्रेशन। डोंट ड्रैग द चेयर, ड ड ड का साउंड यहाँ पर आ रहा है, डोंट ड और ड्रैग ड, दोनों का ड ड साउंड है, तो इसीलिए ये एक एलिट्रेशन है। कैन वी हैव सम आइसक्रीम, ये इसमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हुआ है।
अभी ये वाला देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ बेटा, यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है, देख के तुरंत ये है ना इधर लिख देते हैं, ये एक अलिट्रेशन है करके लिख देते हैं, जो कि गलत है बेटा। क्योंकि इस पीएच को हम हिंदी में अगर बोला जाए तो फ का साउंड पढ़ते हैं, और ये जो पी का साउंड है वो हिंदी में अगर बोला जाए तो प का साउंड है। ये फोनी है, ये पीपल है, प प प, ये फ साउंड कर रहा है, ये प साउंड कर रहा है। तो बेटा आपको साउंड पर ध्यान देना है, ना कि कौन सा लेटर में शुरू हो रहा है। इधर भी पी में शुरू हो रहा है, इधर भी पी में शुरू हो रहा है करके यहाँ पर अलिट्रेशन करके लिखोगे तो वो गलत आएगा बेटा। तो ये जो है हमारा नॉट एन एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर पीएच जो है फ का साउंड करता है, ना कि प का साउंड। समझ में आई बात बेटा? तो आपको लेटर्स नहीं देखने हैं, आपको साउंड देखना है। तो ये नॉट एन एलिट्रेशन होगा। समझ में आया? क्योंकि पीएच जो है फ का साउंड करता है और पी जो है प का साउंड करता है। एन एलिफेंट इज ऑन द शुगर केन फॉर्म। यहाँ पर देखा तो ये एलिफेंट जो है, यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं, मीन राइमिंग वर्ड्स, सेम वर्ड्स नहीं है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं है। यहाँ पर देखा तो बेटा आप पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर तो सी आ रहा है, यहाँ पर तो क आ रहा है, मगर बेटा सी और के जो है दोनों, सी और के जो है दोनों भी हमारे हिंदी में जो बोला जाए तो क का साउंड ही तो करता है, क का साउंड करता है। इसीलिए ही ये पक्का अलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी क आ रहा है, यहाँ पर भी क, और कैटरिंग में क, कार्निवल में भी क आ रहा है। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ सारे आपको देखा तो क, यहाँ पर क है, यहाँ पर भी क है, यहाँ पर भी कैटरिंग में क है, कार्निवल में क है। Is it clear? So cute kids are catering at the carnival. These all are alliteration because they have repetition of consonant sounds. These are not alliteration because they do not have repetition of consonant sounds. Is it clear? Alliteration अभी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए personification पर चलेंगे। पर्सोनिफिकेशन बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। जिस किस को भी ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है उस वो पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर अभी देखिए बेटा, एज वी वॉकड ऑन लाइटनिंग डांस, लाइटनिंग डांस कैसे, लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, यानी लाइटनिंग बिजली जो है नाच रही थी आसमान में, ऐसे बोलने के लिए बता रहे हैं। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, द विंड हाउल्ड इन द नाइट, जो रात में जो विंड है, जो हवा है बहुत हाउल, यानी ऐसे आवाज कर रही थी। तो विंड को क्या मुंह है क्या आवाज करने के लिए, मगर फिर भी ये ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है विंड को। लाइट को ह्यूमन क्वालिटी डांस करके दिया गया है। Ella heard the last piece of pizza calling her name. एला ने पिज्जा का जो आखिरी पीस था उसको ऐसा लगा कि वो पिज्जा मुझे बुला रहा है कि मुझे खा लो खा लो खा लो करके। तो ऐसा है ना, पिज्जा को भी मुंह दे दिया है, आवाज दे दिया है कि पिज्जा इला को बुला रहा है करके। राइट। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी, यानी कि जो अलार्म क्लॉक है सुबह सुबह चिल्लाता है, बोलते ना मेरा अलार्म क्लॉक बजता ही रहता है, टिंग टोंग उठो उठो करके। तो यहाँ पर येल्स चिल्लाना, चिल्लाना ह्यूमन क्वालिटी है, तो अलार्म क्लॉक को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है येल्स। द स्टेयर्स ग्रोन्ड एज वी वॉकड ऑन देम, यानी कि इतना जोर से चले कि वो स्टेयर्स है ना उनके ऊपर ऐसे ग्रोन किया। तो ग्रोन करना भी ऐसे ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पर ये जो ग्रोन्ड, यहाँ पर हर्ड, और या आई मीन कॉलिंग जो है, और जो यहाँ पर यल्स, यहाँ पर हाउल्ड, ये जो डांस, ये सारा जो है जो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ये सारा जो है ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है। यहाँ पर स्टेयर्स को दिया गया है, यहाँ पे पिज्जा को दिया गया है, यहाँ पर क्लॉक को दिया गया है, यहाँ पर विंड को दिया गया है ह्यूमन क्वालिटी, और यहाँ पर बिजली को दिया गया है।
Okay, I hope this is clear now. So let's go to our dictation words. So I hope it's clear. आपको personification और alliteration क्या है दोनों समझ में आ गया है. Personification जो है human qualities दिया गया है एक non human things को, और alliteration जो है repetition of consonant sounds in the words. All right, so let's submit these answers and go to our dictation words. तो आप लोग पेन पेपर लेके रेडी रखिए. आप लोग 1 2 3 4 5 लिख के रखिए, और हम लोग आपको पहला वर्ड देते हैं अभी. तो आपका पहला वर्ड है रिपीटेशन. आप क्या लिखोगे बेटा? रिपीटेशन. ओके, डिक्टेशन वर्ड्स लिखिए बेटा. आप क्या सेकेंड वर्ड लिखे हम? ओके, तो आप लोग सब रिपीटेशन लिख लिया होगा. अगला वर्ड हम लिखेंगे personification. 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 लिखा. थर्ड वर्ड human. क्या लिखोगे बेटा? human. फोर्थ वर्ड whispered. क्या लिखोगे? whispered. whispered. लास्ट वर्ड consonant. 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 तो मैं अभी रिपीट करती हूँ वापस. फर्स्ट वर्ड repetition. सेकेंड वर्ड personification. थर्ड वर्ड human. फोर्थ वर्ड whispered. फिफ्थ वर्ड consonant. हो गया बेटा? Right. So let's go to our MCQs now. So we shall see the MCQs. So आज जो पढ़ा था personification and alliteration, तो उस पर आपको हम MCQ रखेंगे. Which sentence is an example of personification? The wind whispered through the trees. The tall building touched the sky. The car is very fast. The sun is hot. इन सब 4 सेंटेंस में कौन सा है personification? हो गया तो बता दीजिए बेटा. What is personification? Repetition of vowel sounds giving human qualities to non-living things. C option, comparing two things using like or as. D, exaggerating for effects. What is personification? हो गया बच्चों? Which sentence uses alliteration? The stars danced in the sky. She sells seashells by the seashore. The flowers smiled brightly. The night was very dark. इनमें से कौन सा है alliteration? कौन सा सेंटेंस में alliteration का उपयोग किया गया है? Alliteration is the repetition of A, vowel sounds. B, words with similar meaning. C, beginning consonant sounds. D, complete sentences. Alliteration is the repetition of A, vowel sounds. B, words with similar meaning. C, meaning beginning consonant sounds. D, complete sentences. Identify the figure of speech. The angry storm punched the shore. A, simile. B, metaphor. C, personification. D, alliteration. The angry storm punched the shore. इसमें ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है? पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच?
A. Simile. B. Metaphor. C. Personification. D. Alliteration. Which options contains alliteration? इनमें से कौन सा ऑप्शन में alliteration है बेटा? A loud A option में loud laughter filled the room. B option the moon glowed softly. C option time flies. D option the baby slept peacefully. Which sentence contains both personification and alliteration? कौन सा sentence में आपको personification and alliteration है? The rain ran rapidly down the road. The book is on the table. C. The dog barked loudly. D option. The sun is bright. इन चारों सेंटेंस में से किसमें दोनों पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन का उपयोग किया गया है? The leaves danced in the breeze. This is an example of. ये जो सेंटेंस है वो किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का या पर्सोनिफिकेशन का या सिमिली का या मेटाफर का? Which sentence does not show alliteration? Busy bees buzzed boldly. B option. Silent snakes slide slowly. C option. The cat sat on the mat. D option. Peter picked purple plums. यहाँ पर क्या पूछा है बेटा? Which sentence does not show alliteration? The last one. Why do writers use personification? To confuse the readers, to make writing more vivid and interesting, to shorten sentences, to repeat sounds. Why do writers use personification? To confuse the readers, to make writing more vivid and interesting, to shorten sentences, to repeat sounds. All right, so I've repeated each question 2 times, probably sometimes some questions even 3 times. So let's go to the answers. तो पहला आंसर आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर विस्पर्ड जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, वो विंड को दिया गया है. पर्सोनिफिकेशन जो है वहां पर उसका मीनिंग क्या है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स. बी ऑप्शन सही है. सेंटेंस कौन सा सेंटेंस एलिट्रेशन यूज किया गया है यहाँ पर? बी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर सेल्स शी सी बाय द सी, तो स का साउंड रिपीट हुआ है, इसीलिए ये एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन माने क्या बेटा? सी ऑप्शन सही है. बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि पहला वर्ड जो है उसका बिगिनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सेम होता है साउंड जो है. ये कौन सा? द एंग्री स्टॉर्म पंच्ड. ये पंच्ड यानी मुक्का मारना. तो क्या बेटा स्टॉर्म को क्या हाथ पांव है क्या जो मुक्का मारेगा? तो इसीलिए ये ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, इसीलिए हम सी ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन ही लिखेंगे. यहाँ पर विच ऑप्शंस कंटेन एलिट्रेशन? ए और करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे ल का लाउड लाफ्टर, ल का साउंड रिपीट किया गया है. सेवेंथ वन, विच सेंटेंस कंटेन बोथ पर्सोनिफिकेशन एंड इलेक्ट्रेशन? तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे रेन, रैन, रैपिडली, का आवाज दिया हुआ है यहाँ पर. और यहाँ पर रेन को भागने का, जो बहुत तेज भागा रोड में ऐसे, यानी कि बहुत तेज, इतनी बारिश थी, इतना पानी था कि वो बहता गया. बोलने के लिए भागा करके रेन जो है भागी करके बोला हुआ है, इसीलिए रेन को भागने का जो ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है. द रेन रैन रैपिडली डाउन द रोड, इसीलिए ये सेंटेंस में दोनों एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन का उपयोग किया गया है. ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर. The leaves danced in the breeze. This is an example of personification, because leaves are dancing like humans.
ninth one, not an alliteration. तो यहाँ पर ये सारे ब ब ब का साउंड है, यहाँ पे स का साउंड है, यहाँ पे प प प का साउंड है. सिर्फ सी ऑप्शन में ही द कैट सैट ऑन द मैट में कोई कॉन्सोनेंट रिपीटेशन नहीं है. सो 10th वन, वाई डू राइटर्स यूज पर्सोनिफिकेशन? क्यों यूज करते हैं? ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सके और हमारे इमेजिनेशन को, एक ह्यूमन क्वालिटीज नॉन लिविंग को देख के हमारे इमेजिनेशन को और भी विविड करने के लिए. तो इसीलिए टू मेक राइटिंग मोर विविड एंड इंटरेस्टिंग इज द राइट आंसर. Yes, so we are all done with alliteration and personification. I hope you enjoyed the session. That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.